बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1। 2.2 के भी तमाम क्वेश्चंस कर चुके हैं। आप वो भी हमारे लेक्चर ले सकते हैं जिनका लिंक्स हमने अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर दे। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक की, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। इसमें से सबसे पहली चीज़ होती है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है। द कैरेक्टरिस्टिक इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम। इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज। जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको उर्दू में खासा कहते हैं। वो लॉगरिथम का सबसे अहम हिस्सा होता है। वो हमें बताता है कि कोई नंबर कितना बड़ा और या कितना छोटा है। अब हम इसके रूल्स कुछ पढ़ते हैं, नीचे दिए गए हैं। ये थोड़े डिफरेंट हैं और मुश्किल भी हैं। तो हम इसका एक और मेथड है वो हम देखते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने की एक टेबल दी गई है पेज नंबर 26 पर। तो एक नंबर दिया गया है। तो सबसे पहले हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन यानी साइंसी तरकीब में लिखना होता है। और जो उसकी पावर होती है उसको ही हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। यानी सबसे पहले उसको हम डेसिमल पॉइंट लगा के उसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं। आगे उसका जितना भी वो आ जाए पावर हो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसके जो नंबर 1 है 5287। तो इसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता है। और साइंटिफिक नोटेशन बिल्कुल अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है कि जो डेसिमल पॉइंट है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के एंड में लाना होता है। ये नहीं कि यहाँ तक हमने इधर लिखना है कि 5 पॉइंट मूव होकर यहाँ आता है 287 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर। क्योंकि जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ़्ट साइड की तरफ मूव होकर गया है, तो उसकी जब लेफ़्ट साइड पर मूव होकर जाता है तो उसकी जो पावर होती है वो प्लस में होती है। तो इसकी 3 बन जाती है। अब इसकी पावर 3 है। तो कैरेक्टरिस्टिक दरअसल हम कहते भी पावर को हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी 3 हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जो नंबर 2 है 59 यानी 59.28। तो सबसे पहले हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पड़ा हुआ है। तो अब हमने डेसिमल पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के एंड में लाना होता है, कि यानी कि यहाँ पर। तो हम लिखेंगे 5.9। बाकी जितने भी डिजिट होते हैं वो हमने इकट्ठे लिख देने होते हैं। क्योंकि जो हमारा डिजिट है वो सिर्फ एक डिजिट मूव होकर गया है, यानी कि 1 नंबर, ये 9 सिर्फ एक है। तो मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 1 इसकी पावर हो जाती है। कैरेक्टरिस्टिक हम उसकी पावर को कहते हैं, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक +1 आ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो नंबर 3 है 0.0567। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट साइड पर पड़ा होता है और हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के एंड में यहाँ पर लाना होता है। तो 5.67 ये हमने लिखना है, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 2 डिजिट मूव होकर आया है ना राइट साइड पर, तो इसकी पावर 2 आ जाती है। क्योंकि राइट साइड पर गया है ना, तो राइट साइड पर जब डेसिमल पॉइंट मूव करता है तो उसकी पावर नेगेटिव में आती है, माइनस में होती है। तो -2 इसकी पावर आ जाती है। तो कैरेक्टरिस्टिक हम उसकी पावर को कहते हैं। बस जस्ट हमने उसकी -2 इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जो नंबर 4 है तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो डेसिमल पॉइंट इधर पड़ा हुआ है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के एंड में यहाँ पर लाना होता है। 2.347 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर। अब जहाँ से मूव होकर गया हमने उन नंबर्स को ही काउंट करना है। यहाँ से इधर से हमने काउंट नहीं करना है, इधर से काउंट करना है। तो 1 2 डिजिट मूव होकर गया इधर तक, तो हमने इसकी पावर लिख देनी है +2। लेफ्ट साइड पर क्योंकि गए हैं तो +2 आता है। कैरेक्टरिस्टिक उसकी 2 है क्योंकि इसकी पावर 2 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो नंबर 5 है तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो राइट साइड की तरफ मूव हो गया क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये पड़ा हुआ है। तो 5.9 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर, तो 1 2 3 4 5 डिजिट्स मूव होकर राइट साइड पर आया है, तो इसकी पावर माइनस में होगी क्योंकि राइट साइड पर आया है ना, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक भी उसकी -5 ही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जो नंबर 6 है बिल्कुल लास्ट वाली, तो डेसिमल पॉइंट एंड में पड़ा हुआ है। कोई भी नंबर उसके एंड में हमेशा डेसिमल पॉइंट होता है, लेकिन उसको लिखते नहीं हैं। तो इधर लिखेंगे 1 पॉइंट, क्योंकि यहाँ से मूव होकर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के एंड में लाना आया था। तो 4 5 जो नॉन जीरो डिजिट जितने भी होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, वो हमने लिखने होते हैं। तो मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर
1 2 3 4 5 डिजिट्स मूव होकर गया है, तो इसकी पावर +5 होगी क्योंकि लेफ्ट साइड पर गया है। करेक्टरिस्टिक भी इसकी 5 ही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनका हमने अब लॉग यानी लॉगरिथम फाइंड करना है। तो यह किस तरह फाइंड किया जाता है? तो लॉग फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, पहली करेक्टरिस्टिक और दूसरी मैंटीसा। वो जब हमने फाइंड कर ली होती हैं तो उन दोनों को आपस में हम ऐड कर देते हैं, तो जो रिक्वायर्ड नंबर होता है उसका लॉग फाइंड होकर आ जाता है। तो सबसे पहले हमने इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी होती है। करेक्टरिस्टिक जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, उसको सबसे पहले हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता है, यानी 4.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴। एक पॉइंट डेसिमल पॉइंट हुआ है तो इधर आया, तो इसकी करेक्टरिस्टिक इसकी पावर 1 है, तो करेक्टरिस्टिक उसकी पावर को ही कहते हैं, तो इसकी करेक्टरिस्टिक 1 आ जाती है। तो दूसरी चीज़ है मंटीसा। मंटीसा हम अब देखते हैं, इसके एंड में दिया गया है लॉगरिथमिक टेबल बुक के एंड में, तो उधर से हम फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो नंबर होते हैं उन्हीं इसकी मदद से ही हम इसका मंटीसा फाइंड करते हैं। तो मंटीसा फाइंड करने के लिए हमें 3 नंबर्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये 2 नंबर हैं और हम खुद से ही इसके लास्ट में 0 लगा देते हैं। तो अब ये 3 नंबर्स हमारे पास आ गए हैं। तो हमने 43 वाले रो में और 0 वाले कॉलम में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम देखते हैं। अब ये लॉगरिथम टेबल्स हमारे पास आ चुकी है जो बुक के एंड में दी गई है। तो 43 को हमने 0 वाले कॉलम में देखना है। तो इधर से हम चेक करते जाएंगे 43 को। 43 जहाँ से हमें फाइंड होगा उधर ही हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 43 ये रहा है। 43 को हमने 0 वाले कॉलम में देखना है, तो 0 ये स्टार्ट हो रहा है। तो इधर से हम चलते जाएंगे तो 43 की वैल्यू ये आती है, तो ये 6335 आती है। तो ये हम लिखेंगे उधर मल्टीसे की जगह पर। तो मल्टीसे की वैल्यू है 6335 यानी 6335। तो हम मल्टीसे को हमेशा पॉइंट के शक्ल में इधर से हमने खुद डेसिमल पॉइंट लगा देना होता है। तो जो लॉग फाइंड करना होता है वो हमने करेक्टरिस्टिक प्लस मल्टीसा कर देना होता है। तो इज इक्वल टू 1 करेक्टरिस्टिक ये आएगी प्लस मल्टीसे हमने कर देना है, तो 0.6335। तो इसका जो लॉग आएगा लॉग 43 इज इक्वल टू, इन दोनों को हमने अब कैलकुलेटर पे अगर ऐड करें तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो 1.6335 ही इसका लॉग की वैल्यू आ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जोज नंबर 2 है। तो उसमें जो सबसे पहले चीज़ होती है वो करेक्टरिस्टिक होती है। करेक्टरिस्टिक सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिखना होता है, या आपने खुद रफ अमल पे कर लेना है, या ऐसे खुद से भी पता चलता है कि डेसिमल पॉइंट इधर से मूव करके जाएगा तो इसके साइंटिफिक नोटेशन जो आएगी 5.79 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²। 2 डिजिट्स हैं तो वो 2 इसकी पावर आ जाती है, 1 2। तो इसकी करेक्टरिस्टिक उसकी पावर को ही कहते हैं, तो इसकी करेक्टरिस्टिक 2 आ जाती है। अब रह गया मंटीसा। मंटीसा फाइंड करने के लिए हमें 3 नंबर रिक्वायर्ड होते हैं जो कि हमें बिल्कुल ऑलरेडी गिवन है। तो 57 को हमने फाइंड करना है 9 वाले कॉलम में लॉगरिथमिक टेबल में। तो हम उधर देखते हैं अब इसकी वैल्यू। तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें नेक्स्ट पेज पर जाना होगा। पहले पेज तो ये खड़ा है, तो अगले नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं तो ये 50 इसी तरह ये चलते जा रहे हैं। तो 57 ये खड़ा हुआ है, तो उसको हमने फाइंड करना है 9 वाले कॉलम में। तो 9 वाले कॉलम में उसकी जो वैल्यू आ रही है वो 7627 आ रही है। तो ये हम लिखेंगे उधर 7627 और मल्टीसे को हमेशा डेसिमल पॉइंट में खुद से लगा देना होता है। ये 0.7627 आ रहा है। तो इसको जब हम फाइंड करते हैं तो मल्टीसा और करेक्टरिस्टिक को आपस में ऐड कर देते हैं, जिस तरह ये फार्मूला लिखा हुआ है। तो इधर हम लिख देते हैं 2 + 76 और 27, ये 0.766 है। तो इनको हम आपस में ऐड करें तो log 579। तो इनको जब हम आपस में ऐड करते हैं तो हम ये ऐड करेंगे 2 + 0.7627 इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू आती है 2.7627। 2.76 और 27 इसकी अब लॉग की वैल्यू आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जोज नंबर 3 है। तो इसकी करेक्टरिस्टिक हम सबसे पहले फाइंड करनी होती है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए जो उसका मेथड होता है वो ये होता है कि हमने जो डेसिमल पॉइंट है वो हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की एंड में रखना होता है।
लेकिन अब जो उसका डेसिमल पॉइंट है वो ऑलरेडी अपनी एग्जैक्ट या करेक्ट पोजीशन पर मौजूद है और इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको जब साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखने की ज़रूरत तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी यानी नहीं आ सकती, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक हम 0 लिख सकते हैं क्योंकि इसकी साइंटिफिक नोटेशन ही नहीं बन रही, यानी ना ही इसकी कोई पावर आ सकती है। दूसरी चीज़ है मंटीसा। तो मंटीसा हम लॉगरिथमिक टेबल से देखते हैं। मंटीसा फाइंड करने के लिए हमें 3 नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, यानी अब ये 4 नंबर दिए गए हैं। अब हमने डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करके सिर्फ हमने नंबर लिखने हैं कि 1, 9, 8 और 2। तो मल्टीप्लाई फाइंड करने के तो 3 नंबर रिक्वायर्ड होते हैं। अब इन डिफरेंस को शो करते हैं तो वो भी हमने देखनी। हमने पहले 2 नंबर जो होते हैं वो रो को शो करते हैं और 8 जो होता है वो कॉलम को देखते हैं। तो हमने 19 को 8 वाले कॉलम में देखना है। तो लॉगरिथम टेबल में हम इधर से स्टार्ट करते हैं। तो 10, 11 यहाँ से देखते 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 तो 19 ये आ गया है। तो 19 के आगे वाला जो नंबर था वो 8 था। तो हमने 19 को 8 वाले कॉलम में इधर से देखना है। तो ये 8 की वैल्यूज़ आ रही हैं 19 के बिल्कुल सामने और 8 वाला कॉलम। तो ये 2967 आ रहा है। तो हमने उसको पॉइंट की शक्ल में लिखना होता है 0.2976। अब आगे जो नंबर दिया गया है तो इसकी वैल्यू तो हमने 8 वाले कॉलम में लिख दिया। अगर 2 जो दिया गया फिर मीन डिफरेंस को शो करता है, तो मीन डिफरेंस भी हमने इसमें प्लस कर देना होता है। 2 वाले कॉलम वैल्यू देखते हैं हम, तो 19 ये खड़ा है, उसके इक्वल हमने 8 की वैल्यू ये फाइंड की थी। तो उसके आगे जो नंबर दिया गया है वो 2, तो 2 ये खड़ा हुआ है, 2 की वैल्यू हमने आगे उसके देखनी है बिल्कुल सेम, तो वो 4 आ रही है मीन डिफरेंस में। तो मीन डिफरेंस भी हमने ऐड करना है +4 और +4 इज इक्वल टू, इसके अंदर जब हम ऐड कर देते हैं तो वो बन जाती है 0.29 और 71 ये आ जाती है। और अभी मालूम है कि हम लॉग फाइंड करने के लिए करैक्टरिस्टिक और मंटीसा को आपस में ऐड कर देते हैं। तो इसमें 0 जब ऐड करें तो बस 0 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 0 ही आ जाता है। तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.2971। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जो नंबर 4 है तो सबसे पहले हमने इसकी करैक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। अब हम देखते हैं कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में क्योंकि हमने लिखना है तो इसकी जो साइंटिफिक नोटेशन आती है 8.76 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴। अब ये क्योंकि राइट साइड की तरफ मूव हो रहा है तो और जो राइट साइड की तरफ मूव होता है तो उसकी पावर हमेशा नेगेटिव होती है। 2 डिजिट्स मूव हुआ तो इसकी पावर -2 होगी, तो इसकी करैक्टरिस्टिक भी -2 ही होगी। और अब उसकी दूसरी चीज़ दी गई है मंटीसा। मंटीसा हम लॉगरिथमिक टेबल से जो है फाइंड करते हैं जो बुक के एंड में दी गई है, और उसको फाइंड करने के लिए हमें 3 नंबर रिकॉर्ड होते हैं, जो 3 नंबर्स दिए गए हैं। 0 को हमने छोड़ देना है। 87 को हमने 6 के कॉलम में देखना है, तो हमने दूसरे पेज पर 87 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 87 आता है इधर, 87 ये रहा, और उसको हमने देखना है 6 के कॉलम में। ऊपर से हम 6 के कॉलम से आते हैं तो ये 6 का कॉलम भी चल रहा है तो उसके इक्वल और 6 के कॉलम है, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो 9425 आती है। तो ये हमने लिखनी है 0.9425। ये 0 पॉइंट हमने खुद से लेट करना होता है और ये लगा देना होता है क्योंकि मंटीसा हमेशा डेसिमल पॉइंट की शक्ल में आता है। तो लॉग फाइंड करते हैं तो करैक्टरिस्टिक और मंटीसा को हमने ऐड कर देना होता है। तो -2 प्लस लिखेंगे ये वाली चीज़ 0 + 9425 हमने ये ऐड कर देना है। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो हम कैलकुलेटर की मदद से इसको ऐड करते हैं और फाइंड करते हैं इज इक्वल टू, तो ये हमने अब ऐड करने हैं -2 + 0.9425 इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू आती है -1.0575। तो ये हमने इधर वैल्यू पुट कर दिया है ना -1.0575। तो ये इसकी अब वैल्यू आ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जो नंबर 5 करते हैं तो सबसे पहले इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखकर उसकी करैक्टरिस्टिक फाइंड करनी होती है। वैसे ये चीज़ें हमें रफ अमल पर या एक अलहदा शीट पर या ऐसे ही हम पता चल जाता है करनी होती हैं। तो इधर हमने ये लिखनी है 4.7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴, क्योंकि जो राइट साइड की तरफ मूव हुआ है और 2 डिजिट्स मूव हुआ है तो इसकी पावर -2 होगी। तो ये इसकी करैक्टरिस्टिक है। तो करैक्टरिस्टिक वैसे दरअसल उसकी पावर को ही कहते हैं, तो इसकी पावर -2 आई है तो इसकी करैक्टरिस्टिक
-2 बन जाती है। अब हमने दूसरी चीज़ है मंटीसा, वो हमने फाइंड करनी है लॉगरिथमिक टेबल से। मंटीसा फाइंड करने के लिए हमें 3 नंबर रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन ये 2 नंबर हैं 4 और 7, और उसको फाइंड करने के लिए हम जो है 4, 7 और 0 हम खुद से लगा देंगे सिर्फ मंटीसा फाइंड करने के लिए। वैसे हमारे पास जो नंबर्स हैं वो सिर्फ ये 4, 2 हैं। और हम 47 को देखते हैं 0 वाले कॉलम में, तो लॉगरिथमिक टेबल से तो इधर हम 47 को 0 वाले कॉलम में देखते हैं। तो 47 आता है, ये 47 ये खड़ा है और 0 वाला कॉलम भी बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इधर से हमने इसकी 0 बिल्कुल सामने से उसकी फाइंड करनी है 47 की 0, तो वो आती है 6, 7, 2, 1। और मंटीसा फाइंड करने के लिए हमें 0 खुद से लगा देना होता है 0.6, 7 और 2, 1। और इसको लॉग फाइंड करने के लिए -2 यानी करैक्टरिस्टिक और मंटीसा को हमने ऐड कर देना होता है। तो इसका अब हम लॉग फाइंड करते हैं, तो लॉग 0.047 इज इक्वल टू, तो करैक्टरिस्टिक को और इसको हम ऐड कर देते हैं -2 प्लस 0.767 और 2, 1। तो इनको हम ऐड करते हैं कैलकुलेटर पर, -2 प्लस 0.672 इज इक्वल टू, तो इसका आता है आंसर ये हम लिखते हैं -1.3279, -1.3279 इसकी वैल्यू आती है लॉग की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जोज नंबर 6 है, तो सबसे पहले हम इसकी करैक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। तो यानी आपने एक साइड पर इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखनी है 3.54 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴, क्योंकि जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड की तरफ मूव होगा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के एंड में, यानी कि यहाँ पर। तो 1, 2, 3 और 4, तो 4 डिजिट्स मूव हुआ है राइट साइड की तरफ, तो माइनस उसकी पावर होगी -4। करैक्टरिस्टिक उसकी पावर को कहते हैं कि यानी -4 उसकी करैक्टरिस्टिक है। मंटीसा अब हमने फाइंड करना है, क्योंकि मंटीसा फाइंड करने के लिए हमें 3 नंबर रिकॉर्ड होते हैं जो कि हमें गिवन हैं, 3 नंबर हैं बड़े, और हम 35 को देखना है 4 वाले कॉलम में। तो ये लॉगरिथम टेबल से हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 35 जो है ये खड़ा है और उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं 4 वाले कॉलम में। ये 4 वाला कॉलम भी हमारे सामने आ रहा है, तो ये आपकी मैंने आसानी के लिए इसको अंडरलाइन भी कर दिया ताकि हमारे लिए आसानी हो। तो 54 और 19, मंटीसा को हम हमेशा 0 पॉइंट डेसिमल की शक्ल में लिखते हैं, तो 54, 90। जो लॉग फाइंड करते हैं तो करैक्टरिस्टिक और मंटीसा को आपस में ऐड कर देते हैं, तो -4 प्लस 0.54 और 9, 0। इनको अब हम कैलकुलेटर पे ऐड करते हैं, -4 प्लस 0.549, 0 इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू होती है -3.451। लेकिन जब हम लॉग की वैल्यू लिखते हैं वो हमेशा 4 नंबर्स में लास्ट में होते हैं, यानी कि लास्ट में हमेशा 4 नंबर्स होने चाहिए, क्योंकि हमने जितने भी पहले आंसर लिखे हैं क्वेश्चंस के उनके 4 नंबर्स थे, लेकिन ये 3 नंबर्स आ रहे हैं और हम लास्ट में 0 खुद से लगा देंगे, तो ताकि इसकी जो वैल्यू है पूरी मुकम्मल कंप्लीट आ सके। तो इसकी वैल्यू लिखेंगे -3.451 आया था और 0 हमने खुद से लगा देना, तो ये इसकी वैल्यू आ जाती है।